सुबह का समय था। हवा में एक हल्की सी ठंड थी और गांव का रास्ता अभी अभी जाग रहा था। कुछ लोग अपने छोटे छोटे स्टॉल खोल रहे थे, गायें चुपचाप चर रही थीं और कबूतर छतों पर उछल रहे थे। रावी, एक 17 साल का लड़का, धीरे धीरे अपने स्कूल की ओर बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर पुराना बैग झूल रहा था और पैरों पर फटे हुए जूते, जिनके टुकड़े कहीं कहीं सिलवटों में चिपके हुए थे। रवि का चेहरा थका हुआ नहीं, पर उसकी आंखों में एक अलग सी लालसा थी, कोई इच्छा जो उसे अक्सर बेचैन कर देती थी। वो अक्सर स्कूल के रास्ते में एक चमकदार जूता दुकान के सामने रुकता और बड़ी खिड़की के भीतर रखे हुए चमकते जूतों को घूरता रहता। जूतों का रंग, चमक और आकार उनकी अद्भुतता दिखाती थी, पर उसके पास न पैसे थे न राह। आज भी वही रुक गया। खिड़की के शीशे पर उसकी सांस की धुंध शीशे पर कंबल की तरह सज रही थी और बाहर की ठंडी हवा अंदर से उसे कंपकंपा दे रही थी। उसने अपनी उंगलियों से शीशे पर एक छोटा सा दिल बना दिया और मन में एक सोच आई, काश मेरे पास भी ऐसे जूते होते। रवि ने जूते की दुकान से कुछ कदम आगे चलते ही देखा कि सड़क के किनारे एक लड़का व्हीलचेयर पर बैठा था। उसकी उम्र भी रवि जितनी ही लगती थी, पर शरीर का हाल कुछ अलग था। उसके नीचे पैर नहीं थे, केवल छोटा सा धातु का ट्रक और हाथों से धक्का देकर चलता व्हीलचेयर। पर अंतर ये था कि वो लड़का मुस्कुरा रहा था। रवि ने कुछ देर तक उसे देखा। अंदर एक अनजाना सा गुबार उठने लगा, एक तरफ ठंडी हवा और फटे जूते, दूसरी तरफ व्हीलचेयर और एक मुस्कान जो उसे चुभ रही थी। विवशता की झिलमिल बीच में थी। रवि ने अपने पांवों के पास देखा, जूते फटे, उंगलियां झांक रही थीं और जूते के तलवे कटे हुए थे। तुम्हें ठंड नहीं लगती? रवि ने पूछ लिया, हाथों में थोड़ा सा शर्म। लड़के ने देखा, उसकी आंखों में गहराई थी, पर उत्तर सरल था, ठंड लगती है, पर जब तुम सुनो कि किस तरह दुनिया बदल सकती है, ठंड भी आसान लगती है। रवि चौंका, ये कौन सा जवाब था? उसने और भी पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अमर, वो बोला। और तुम? रवि। दोनों की बातें छोटी छोटी शुरुआत थीं, पर बातचीत के साथ साथ रवि का मन एक अजीब प्रयोग कर रहा था। उसने देखा कि अमर कितनी सहजता से आसपास की चीजों, पक्षियों और दुकानदारों के छोटे छोटे किस्सों पर हंस रहा था। उसकी बोली में दुख तो था, पर आत्मविश्वास भी उतना ही साफ था। कई दिन इसी तरह गुजरते रहे। रवि हर दिन स्कूल जाते हुए अमर से मिलता। कभी कभी वो अमर के लिए बाजार से चाय ले आता, कभी कभी अमर उसे अपने घर पर बुलाता और वे दोनों साथ बैठकर बहुत कुछ शेयर करते। रवि ने पाया कि अमर की दुनिया बाहर से जितनी सीमित दिखती थी, अंदर से उतनी ही विशाल थी। उसके विचार, उसकी कहानियां, उसकी कोशिशें। एक दिन अमर ने रवि से कहा, तुम्हारे जूते फटे हुए हैं रवि, तुम अपने पैरों से डर क्यों? तुम्हारे पास 2 पैर हैं, ये सबसे बड़ा उपहार है। रवि चुप रहा। उसकी आंखों में उतनी शर्म और कड़वी सच्चाई थी कि वो बोल न सका। तब अमर ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो कल मेरे साथ चलोगे? मेरे पास एक काम है, मैं तुमसे कुछ दिखाना चाहता हूं। रवि ने हाँ कहा, पर मन में बेचैनी थी। क्या अमर कुछ जादू दिखाने वाला था, या किसी अहमियत की बात? अगले दिन अमर रवि को एक पुराने विद्यालय के पास ले गया, जहां एक छोटा सा कमरा था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वहां अनेकों बच्चे थे, कुछ बड़े कुछ छोटे, पर सभी की आंखों में इच्छा और उम्मीद जली हुई थी। अमर ने रवि से कहा, देखो, ये बच्चे भी हर दिन नए जूते नहीं पाते, पर उनकी आंखों में उम्मीद है, और जब तुम दूसरों की उम्मीदें देखते हो, तुम्हारे अपने दुख छोटे लगते हैं। रवि ने देखा कि कुछ बच्चे फटे हुए कपड़े पहनकर खुश से खेल रहे थे। वहां पर एक छोटा लड़का था, नन्हा, जिसका नाम मोहन था। मोहन ने रवि को देखकर कहा, तुम्हारे जूते पुराने हैं क्या? रवि की आवाज फट से निकल आई, पर उसने जवाब दिया, हाँ। मोहन ने मासूमियत से कहा, मम्मी कहती हैं कि जूते नहीं होने पर भी दौड़ते रहो। जूते नहीं दौड़ को रोकते। सब हंस पड़े। रवि ने महसूस किया कि समस्या का वजन वहीं हल्का हुआ, जहां दिलों में हल्का हुआ। कुछ हफ्ते बाद की बात है। रवि को स्कूल में एक आर्ट प्रतियोगिता के लिए चुना गया। पुरस्कार था एक नया जोड़ी जूतों का वाउचर। रवि के अंदर खुशी की लहर दौड़ी, पर साथ में एक काली सी चिंता आई। क्या उसे हिस्सा लेना चाहिए? क्या वो मेहनत कर पाएगा? अमर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम जाओ और करो। कोशिश करने में न शर्म है। रवि ने मन लगाया और रात दिन पेंटिंग बनाता रहा। उसने अपने गांव, अपने घर और अपने सपनों को रंगों के माध्यम से उकेरा। प्रतियोगिता के दिन पहुंचते पहुंचते रवि का मन थमा हुआ था, पर अंदर उम्मीद भी एक चिंगारी थी। पर भाग्य ने फिर भी कुछ अलग करवाया। पेंटिंग के मूल्यांकन के बाद जज ने रवि की कला की तारीफ की, पर पुरस्कार किसी और बच्चे को दे दिया। रवि का मन टूट गया। वापस आते हुए उसने अमर को देखा और वो बस खामोश हो गया। अमर ने धीरे कहा, ये ताज 2 जूतों का नहीं था रवि। यह सीख है कि हर बार न जीतने पर भी क्या क्या मिलता है। तुमने कला सीखी, अनुशासन सीखा,
क्या ये कम है? रवि ने मन में जाकर देखा, अमर सही था, पर मन की चोट अभी भी ताज़ा थी। उसने रात में सोते समय अपने पुराने जूतों को और भी गहराई से देखा। अगले सप्ताह रवि ने अचानक फैसला किया। उसने अपने जूतों के एक हिस्से को काटकर पढ़ाने वाले स्कूल में छोटे बच्चों के लिए खिलौने और रंग भरी चीजें बना दीं। कुछ बच्चों ने जूतों को देखकर खुशी से नाचना शुरू कर दिया और मोहन ने वो जूते पहनकर स्कूल के पिछवाड़े में दौड़ लगाई। वो भावुक हो गया। रवि की आंखों से एक अजीब सी गर्माहट बह निकली। उसने महसूस किया कि अपने लिए चाहत रखना गलत नहीं, पर दूसरों के लिए देना भी एक अलग तरह की पूर्ति है। वो महसूस कर रहा था कि उसकी समस्या, जो उसे हमेशा संधि की तरह घेरती थी, कभी कभी किसी और की खुशी का कारण बन सकती है। उस रात अमर ने कहा, कभी कभी हमें अपनी समस्या को चुनना पड़ता है, क्या इसे खुद के लिए बरकरार रखूं या इसे किसी और की मदद में बदल दूं? रवि ने सोचा और उसके भीतर एक नई परिभाषा बनी, समस्या इक्वल्स अवसर। रवि का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। माँ घर संभालती और पिता किसी फैक्ट्री में 24 घंटे काम करते, पर काम कम और बोझ ज्यादा था। रवि के छोटे छोटे भाई बहन थे और घर की स्थिति कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती। एक दिन पिता की तबीयत बिगड़ गई और काम बंद होना पड़ा। परिवार पर कर्ज का दबाव बढ़ गया। रवि ने अपने अंदर संघर्ष देखा। स्कूल छोड़कर काम करने का विचार आया, पर उसके अंदर की आवाज जो उस दिन अमर ने जगाई थी, बोलती रही, तुम्हारे पास पैर हैं, उनका सही इस्तेमाल करना सीखो। वो बीच में स्कूल और कुछ काम दोनों कर रहा था। सुबह स्कूल, शाम को किसी दुकान में पार्ट टाइम काम। पैर थकते, पर रवि की मुस्कान में चमक थी। उसने घर की आर्थिक हालत सुधारने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। किसी से किताब उधार लेना, किसी से सहयोग मांगना और छोटी बचत। समय बड़े इम्तिहान लेकर आया। गांव के निकट एक बड़ा प्रतियोगी परीक्षा निकली। ये पास होने पर कई छात्र छात्रवृत्ति पाकर शहर जाकर पढ़ाई कर सकते थे। रवि ने ठान लिया कि उसे ये मौका नहीं छोड़ना है। उसने दिन रात पढ़ाई की। अमर ने उसे प्रेरित किया और स्कूल के शिक्षक भी मदद करने लगे। रवि के अंदर कई बार डर की लहर उठी, अगर मैं फेल हुआ तो, पर उसने अपने डर को कदम कदम पर चुनौती दी। उसने जो सपने देखे थे उन्हें याद किया, चमकते हुए जूतों से लेकर बच्चों की हंसी तक सब कुछ। परीक्षा का दिन आया। रवि ने खुद को शांत रखा और दिल से दिया। परिणाम आते हुए बहुत दिनों तक इंतजार हुआ, पर जब परिणाम निकला, रवि पास हो गया। उसे एक छोटी सी छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण वो शहर के कॉलेज में दाखिला ले सका। शहर में पहली रात रवि को अजीब लगी। रोशनी, आवाजें और तेज जिंदगी, सब कुछ अलग था, पर उसकी आंखों में संघर्ष की चमक अब भी मौजूद थी। कॉलेज का खर्च उठाना था, रहने का प्रबंध करना था और साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां भी। रवि ने रात में ट्यूशन देना शुरू किया और दिन में पढ़ता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाई। उसने अच्छे अंक लाने शुरू किए और कॉलेज में 1-2 सम्मान भी मिले। पर उससे भी बड़ी चीज थी, उसकी सोच और नजरें बदल गईं। शहर में रहते हुए भी रवि अमर और अपने गांव को भूल नहीं पाया। हर छुट्टी में वो गांव लौटता और बच्चों को पढ़ाने जाता। उसने देखा कि कई बच्चे अभी भी पुराने जूतों में दौड़ते थे और कई माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। रवि ने सोचा, मैं क्यों केवल अपना जीवन बदलूं? क्या मैं अपने गांव को भी बदलकर नहीं दे सकता? उसने कुछ योजनाएं बनाई, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार के लिए छोटे कार्यक्रम। उसने गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय की शुरुआत की, बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की और स्थानीय महिलाओं को सिलाई के प्रशिक्षण के लिए जोड़ा। उसके छोटे अनुशासन और धैर्य ने गांव में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया। अमर भी रवि की योजनाओं का हिस्सा बन गया। व्हीलचेयर पर बैठकर वो बच्चों के लिए कहानियां सुनाता और सबको प्रेरित करता। रवि की कोशिशों से गांव में कुछ लोग असहज भी हुए। कुछ ने कहा कि ये सब दिखावा है, कुछ ने पूरा भरोसा नहीं किया। रवि के भीतर एक परीक्षा और आई, क्या वो अपनी सफलता का घमंड कर लेगा या विनम्रता बनाए रखेगा? एक दिन गांव के एक बड़े आदमी ने सार्वजनिक रूप से कह डाला कि रवि सिर्फ शौकिया काम कर रहा है और कुछ अंजाम नहीं आएगा। गांव वालों में कुछ सिहर गए। रवि चुप रहा। उसने अपने काम को और मेहनत से बढ़ाया। विनम्रता और असली सेवा का फल धीरे धीरे दिखाई दिया। महिलाओं ने सिलाई सीखी, बच्चे पास होने लगे और कुछ युवाओं को छोटे से व्यापार में आजमाया गया। गांव में जो लोग पहले व्यंग्य किया करते थे, अब खुद आने लगे और मदद करने लगे। किस्मत की परख अलग रूप में आई। एक दिन अमर अचानक बीमार पड़ गया। उस बीमारी की गंभीरता इतनी थी कि अस्पताल के बड़े खर्च की जरूरत हुई। रवि और गांव के लोग परेशान हो गए। पिता की नौकरी अब तक भर न पाई थी और पैसे कम थे। रवि ने ठान लिया कि वो अमर की मदद करेगा। उसने शहर में अपने स्कूल के सीनियर्स, दोस्तों और कॉलेज के प्रोफेसरों से धन जुटाने की कोशिश की। उसने सामाजिक मीडिया का सहारा लिया और लोगों ने उसकी सच्चाई देखकर मदद की। थोड़े समय में काफी धन इकट्ठा हो गया और अमर का इलाज होने लगा। यह सब देखकर रवि के मन में 2 भाव उठे, कृतज्ञता और भय।
उसने देखा कि जब समस्या को दूसरों के साथ बांटा जाता है तो हल जल्दी मिलता है। अमर का इलाज सफल रहा और वो धीरे धीरे वापस आया, पर वो जितना मजबूत लौटे उससे ज्यादा मजबूत रवि का विश्वास बन गया कि संबंध, सहयोग और दया से जिंदगी आसान हो सकती है। समय बीतता गया। रवि ने कॉलेज पूरी की और गांव में बचत और सहायता से एक छोटा सा सेंटर खोला, जहां शिक्षा के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता था। कई लोग जो पहले अनिश्चित थे अब रोजगार मिलने लगे। रवि ने कभी भी खुद को बड़ा नहीं समझा। वो हमेशा उस दिन की याद रखता जब उसने अपने फटे जूते कचरे में फेंके थे। उसने सिखाया कि हर व्यक्ति की समस्या में एक निहित सीख और अवसर छुपा होता है। कई साल बाद गांव में एक समारोह रखा गया, रवि और अमर के काम की सराहना करने के लिए। मंच पर पुरानी तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें रवि और अमर छोटे थे और दूर दूर तक उनका प्रभाव दिख रहा था। जब रवि को बुलाया गया, उसने एक पुराने डिब्बे से कुछ निकालकर रखा, एक जोड़ी फटे जूते। वो जूतों को उठाकर बोला, ये जूते मेरे जीवन की शुरुआत थे। मैंने इन्हें फेंका नहीं, मैंने इन्हें बदल दिया। इन्हें मैंने बच्चों के लिए खिलौने में बदला, इन्हें मैंने किसी की हंसी में बदला, और सबसे बड़ी बात, इन्हें मैंने समझ में बदला। सभी भावुक थे। अमर ने कहा, हमारी असली दौड़ पैरों से नहीं, सोच से होती है। कहानी का अंत नहीं हुआ, पर यहाँ एक स्पष्ट संदेश था। रवि की कहानी बताती है कि हर समस्या का हल जरूरी नहीं कि महंगा या बड़ा हो, वो अक्सर एक दृष्टिकोण बदलने में ही छुपा होता है। यदि आप उदास हों कि आपकी समस्या बड़ी है, तो रुककर देखिए, शायद आप किसी ऐसी चीज को उपहार में दे रहे हैं जो किसी और के काम आए। और यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमी किसी चीज को रोकती है, तो याद रखिए, कोई अमीर मन, कोई अच्छा विचार और कोई छोटा सा योगदान किसी की जिंदगी बदल सकता है। कृतज्ञता अपनाइए, जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, वो कई बार किसी के लिए वरदान बन जाता है। दृष्टिकोण बदलिए, समस्या को अवसर में बदलने का अभ्यास करें। छोटे कदम बड़े बदलाव के लिए छोटे कदम जरूरी हैं। हर दिन कुछ छोटा कीजिए। साझा कीजिए अपने संसाधनों, समय, ध्यान, वस्तुएं को बांटने से हासिल होने वाली पूर्ति आर्थिक मदद से कहीं अधिक मिलती है। विनम्र रहिए, सफलता में विनम्रता बनाए रखें, यही सच्ची महानता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।